आत्मविश्वास दो शब्दों से बना है, आत्मा और विश्वास। आत्मा अपने आप में एक ईश्वर का स्वरूप है, वो सब जानता है, लेकिन विश्वास हमें साधना से प्राप्त होता है। कोई भी इंसान जब प्रतिकूल, विपरीत और कठिन परिस्थितियों में अपने समस्या का हल ढूंढ निकलता है, अपनी रास्ता खुद क्रिएट करता है, अपनी मंजिल खुद बनाता है, वही असली आत्मविश्वासी कहलाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है। आत्मविश्वासी वो मनुष्य है जो जीवन में हर तरह की चुनौतियों का स्वीकार करता है। हमें जीवन में हमेशा हर तरह के चुनौतियों का और अज्ञात रास्तों का सामना करना पड़ता है, और चुनौतियों को स्वीकार करने वाले ही सच्चे आत्मविश्वासी होते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे 10 बातें बताने वाला हूं जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट है, जिस काम से हमें डर लगता है वही काम हमें बार बार करना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए। जिस काम से हमें ज़्यादातर डर लगता है, हम दूर भागते हैं, वही काम हमें बार बार करना चाहिए। जिस दिन हमारी कमजोरी हमारी ताकत बन जाएगी, उसी दिन हम आत्मविश्वासी कहलाएंगे। मेरा दूसरा मुद्दा है आई कांटेक्ट बनाना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आत्मविश्वास बनाए रखना और घबराहट को दूर करने का सही तरीका है, आप जब भी बात करते हैं तो सामने वाले के आंखों में आंखें डालकर आपको बात करनी चाहिए, जिससे आप जो बात बोल रहे हो वो सामने वाले को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपका आत्मविश्वास बहुत ही चरम सीमा पर बढ़ जाएगा। इसलिए आपको आंखों में आंखें डालकर ही बातें करना चाहिए। मेरा तीसरा मुद्दा है, फेल होने से ना डरिए, बाउंस बैक फ्रॉम योर मिस्टेक। हमेशा सही परिणामों की चिंता ना करिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपको पहली बार में ही सफलता मिले। कभी कभी काम करते वक्त हमें निराशा भी मिलती है, लेकिन निराशा को स्वीकार करने की ताकत हमें चाहिए, क्योंकि गलती से ही इंसान सीख लेता है। जो नीचे गिरते हैं वो ही बुलंदियों को छू लेते हैं। 4th नंबर का पॉइंट है, एम्पावर योरसेल्फ विथ नॉलेज। नॉलेज इज द की टू सक्सेस। यू कुड गेन रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन थ्रू द नॉलेज। नॉलेज इज अ ट्रेजरी दैट कैन नॉट बी स्टोलन। यदि हमारा ज्ञान का दायरा बड़ा हो तो हम दूसरे लोगों से बड़ी ही आत्मविश्वासपूर्ण बात करेंगे। तो हमारा ज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए, हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने चाहिए, साथ ही डेली न्यूज़पेपर भी हमें पढ़ने चाहिए। इसके अलावा जो भी अच्छा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं वो सब नॉलेज आपको होना चाहिए। जब आपका ज्ञान का भंडार बढ़ जाएगा तब आप सामने वाले से बड़े ही आत्मविश्वासपूर्ण बात करेंगे। मेरा 5वां मुद्दा है, गोल सेटिंग। लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य को प्राप्त करने का सपना देखना निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर होता है। लक्ष्य ऐसा रखो जो बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही उन्नत हो, बहुत ही प्रेरणादायी हो, और आपके लिए वो सटीक होना चाहिए। आपका लक्ष्य बड़ा ही सटीक होना चाहिए, जिससे आपको आपकी मंजिल मिलने में आसानी हो। मेरा 6 नंबर का पॉइंट है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एक आदमी तभी स्वस्थ कहा जा सकता है जब उसका शरीर स्वस्थ हो और उसका मन हमेशा प्रसन्न रहे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें पर्याप्त आहार, जिसमें हरी सब्जियां, दाल, दूध और प्रोटीन जैसे पदार्थ अधिक मात्रा में लेने चाहिए। स्वस्थ भोजन के अलावा हमें ताज़ी हवा, अच्छी नींद और शारीरिक व्यायाम, जिसमें योगासन, प्राणायाम, वर्कआउट, जिम या घर पर अवेलेबल चीज़ें हैं, उससे आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। द ग्राउंड वर्क फॉर ऑल हैप्पीनेस इज अ गुड हेल्थ। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप से आप अपनी बॉडी और माइंड को बेहतर कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बढ़ाने के लिए 7वां मुद्दा है, थिंक पॉजिटिव। सकारात्मक सोच पर हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स ब्रीड्स पॉजिटिव रिजल्ट। आशावाद एक खुशी खींचने वाला चुंबक है। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे
तो आपके पास अच्छे लोग और अच्छे चीज़ें अपने आप चली आएंगी। आप जहाँ भी जाए, कौन सा भी मौसम हो, हमेशा अपनी धूप अपने साथ लेके जाए। तुम जहाँ भी हो, तुम कहीं भी काम करते हो, तुम जिस माहौल में हो, हमें हर जगह प्रेम के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। अपने दिल के गहराई में देखो और विश्वास करो कि हमने सिर्फ महान चीज़ें बनाने के लिए ही धरती पर जन्म लिया है। यही पॉजिटिव थिंकिंग आपका जीवन बदल सकता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सोने की तरह चमकने लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 8वां मुद्दा है फेस योर फियर्स। डर का सामना करो। फेस योर फियर्स एंड डाउट्स एंड न्यू वर्ल्ड विल ओपन टू यू। आपको डर का सामना करना है और जिस काम से आपको डर लगता है वही काम आपको बार बार करना है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके मन में बसा हुआ डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब मन से और शरीर से डर खत्म हो जाएगा तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक अच्छा रोड मैप मिल जाएगा। 9वां पॉइंट है फोकस ऑन योर लाइफ। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड इम्प्रूव ऑफ योर लाइफ। जीवन में हमारी योजना पक्की होनी चाहिए। हमें किस रास्ते पर जाना है, हमें किस मंजिल तक जाना है, यही हमारी सुनिश्चित योजना हमारे सामने होनी चाहिए। सुबह की पहली किरण से ही हमें अपने योजना पर काम शुरू करना चाहिए। जब आप जीवन पर फोकस करने लगेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर खिलने लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 10वां मुद्दा है बॉडी लैंग्वेज। योर बॉडी लैंग्वेज शोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। बॉडी लैंग्वेज यानी हाव भाव एक तरह का शारीरिक भाषा है। बॉडी लैंग्वेज इंसान के व्यक्तित्व का आईना होता है। किसी को प्रभावित करने के लिए अच्छे शब्दों के अलावा सही बॉडी लैंग्वेज होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें अच्छा पहराव रखना चाहिए, साफ सुथरी बातें करनी चाहिए, ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कंधे आगे झुककर नहीं बल्कि स्ट्रेट रखकर बातें करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है सामने वाले के आंखों में आंखें डालकर हमें बात करनी चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज में जब आप बात करते हैं तो आपके चेहरे पर सदैव स्माइल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ही बेहतर होगा। स्वामी विवेकानंद जी के बहुत ही सुंदर विचार है, तुम किसी बात से मत डरोगे, तुम बहुत ही अद्भुत कार्य करोगे। भरोसा अगर खुद पर हो तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। योर सक्सेस विल बी डिटरमाइंड बाय योर ओन कॉन्फिडेंस और फॉर्टिट्यूड। आत्मविश्वास बेहतर होने से कोई भी व्यक्ति अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में सफल हो सकता है और नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस वस्तुतः एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी चिंता नहीं रहती, उसे कोई भी डर छू नहीं सकता। इसलिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है। ये 10 मुद्दे मैंने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको बताए हैं और इससे हम फिर से दोहराएंगे। वो कौन से 10 मुद्दे हैं? वो 10 मुद्दे हम फिर से दोहराएंगे। फर्स्ट पॉइंट है, जिस काम से डर लगता है वही काम हमें बार बार करना चाहिए। दूसरा मुद्दा है आई कांटेक्ट बनाना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तीसरा मुद्दा है फेलियर से ना डरे, बाउंस बैक फ्रॉम योर मिस्टेक। चौथा मुद्दा है इम्प्रूव यूर सेल्फ विथ नॉलेज। पांचवा मुद्दा है गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करें। छठा मुद्दा है टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सातवां मुद्दा है थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक विचार। आठवां मुद्दा है फेस योर फियर्स, डर का सामना करो। 9वां मुद्दा है फोकस ऑन योर लाइफ और 10वां मुद्दा है बॉडी लैंग्वेज। जो आपके सही तरह से होता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये 10 मुद्दे आपको पसंद आए होंगे। इस 10 मुद्दे को आप अध्ययन करें, इस 10 मुद्दे पर आप विचार करें। जब आप अच्छा विचार करेंगे तभी आपको अच्छी ग्रो मिल जाएंगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर तरीके से बढ़ जाएगा। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।